मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एंडोल टेस्ट के बारे में। एंडोल टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हमारे एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली के डिफरेंशिएशंस में इसका यूज किया जाता है, और जो एमएससी क्लासेस या बीएससी क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ के बारे में हम एक एक पॉइंट से स्टडी करते हैं। एंडोल टेस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को एंडोल में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ट्रिप्टोफेनेज जो कि एकोमुलेट होता है मीडियम्स में उसको। तो ऐसे बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, ऐसे बैक्टीरिया को फाइंड करने के, आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें ये एक्टिविटीज़ होती है और ये एंजाइम पाया जाता है, उसी को टेस्ट करने के लिए हम इस एंडोल टेस्ट को करते हैं जाकर। और इसमें ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है क्योंकि ये एक अमीनो एसिड को चेंज कर रहा है एंडोल्स में, यानी कि एक पूरे प्रोसेस को बना रहा है जाकर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया कहीं कहीं इंपॉर्टेंस होता है एंडोल का प्रोडक्शंस में, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके हम इंडस्ट्रीज़ में यूज कर सकते हैं जाकर। तो ये एक इनविक टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत तेज़ी से। एंडोल, मिथाइल रेड, ओगस प्रोस्कर एंड साइट्रेट टेस्ट का कम्बिनेशन होता है जो कि एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली के स्पेसिफिकली उनको डिफ्रेंशिएट या आइडेंटिफाई या सेपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है जाकर। तो जिसमें इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो पॉजिटिव देते हैं, सर्चिया कोलाई, प्रोटियस, मोरगनेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट के लिए जो कि हम यूज़ करते हैं जाकर अपने इसमें। इम्पॉर्टेंटली हम और भी ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, एंटेरोबैक्टेरियसी के कुछ मेंबर्स को कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहा जाता है, उनके वेरिएशंस क्या है, उनके चेंजेस में उनके सब स्पीसीज स्ट्रेन को भी आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट है जाकर जो यूज किया जाता है। और इन कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इस टेस्ट को यूज करते हैं जो कि सब स्पीसीज में स्ट्रेन्स जो होती है एंटेरोबैक्टेरियसी उनको डिफ्रेंशिएट करता है जाकर। जैसे कि ई कोलाई को एंटेरोबैक्टर क्लैप्सिला से डिफ्रेंशिएशन या डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जाकर। और इसमें सबसे पहले इनरिच रीजेंट जो होता है एथाइल अल्कोहल के स्थान पर हम आइसोएमाइल अल्कोहल यूज करते हैं, उसे भी इनरिच का जो रिएजेंट है बोलते हैं, उसको टेस्ट के लिए परफॉर्म के लिए नॉन फर्मेंटेंट एंड एनरोबिक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव देखे जाकर कि एंडोल टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव ये कि वो बैक्टीरियाज को आइसोलेट करना जिनके अंदर ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम्स पाया जाता है जाकर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एंटेरोबैक्टेरियसी के सब जो स्पीसीज है उनको डिफ्रेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम्स। तो प्रिंसिपल्स बिहाइंड एंडोल का क्या हो सकता है जाकर, तो स्प्लिट तो ये हमें पता है कि ट्रिप्टोफेन को स्प्लिट करता है एंडोल मॉलिक्यूल्स में, और इसी की प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम्स। ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम एक अमीनो एसिड है जाकर ट्रिप्टोफेन, और अंडरगो डीएमिनेशन, जैसे ही टूटता है पहला प्रोसेस उसका डीएमिनेशन होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल्स में, एंड एंजाइम ट्रिप्टोफेनेज। रिडक्टिव डीएमिनेशन होता है ट्रिप्टोफेन का, प्रोडक्शन ऑफ द पायरुविक एसिड जो इसका मीडियम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जाकर। डीएमिनेशन प्रोसेस में सबसे ज़रूरी होता है जो अमीनो एसिड होता है उसका रिमूवल होता है ट्रिप्टोफेन मॉलिक्यूल से। जो एंजाइम इसमें रिक्वायर होता है रिमूवल करने के लिए प्रोडक्सल फास्फेट का होता है जो को एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और आल्सो प्रेजेंस ऑफ द ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम्स। तो आप इस केमिकल रिएक्शन को यहाँ देख सकते हैं। ट्रिप्टोफेन का जो एक अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर है, फिर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस पर ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम्स है, एंडोल का ये स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पर पायरुवेट जो फॉर्मेशंस का होता है और प्लस अमोनियम मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है जाकर। तो एक ओवरऑल बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक बायोकेमिस्ट्री है इस अमीनो एसिड के डीएमिनेशन प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। जो फाइनल प्रोडक्ट इसमें निकलता है पायरुवेट, पायरुविक एसिड एंड अमोनियम्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जाकर, और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होता है इंडोल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इंडोल के प्रेजेंस में अब जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आता है जो रिएजेंट के रूप में यूज कर रहे हैं जाकर, वो पिंक से रेड वायलेट कलर का क्विनॉल्स कंपाउंड यानी बेंजल्डिहाइड रिएजेंट या ब्लू टू ग्रीन कलर का सिनेमल्डिहाइड रिएजेंट यूज़ करने से हमारे पास जो फार्मेशन होता है चेरी रेड कलर का फार्मेशन शुरू हो जाता है जाकर। इस रिएजेंट को हम बोल सकते हैं जाकर कोवैक रिएजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पी डाइमेथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड इन अमाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो जो येलो कलर का जो हमारे पास फार्मेशन हो रहा है एंडोल फार्मेशन, लेकिन वो जैसे ये रिएजेंट का हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एंडोल ही है और कुछ है, तो इसलिए हम रिएजेंट यूज करते हैं कोवैक रिएजेंट जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वो एंडोल से रिएक्शंस करने के बाद फार्मेशन जो करता है जाकर बेंजल्डिहाइड रिएजेंट के साथ
क्विनोल्डिहाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है और वही येलो से रेड, चेरी रेड कलर का फॉर्मेशन कर देता है। एमाइल अल्कोहल इज वाटर इनसॉल्युबल होने की वजह से, क्योंकि ये रिएजेंट है वाटर इनसॉल्युबल है, और जो ये फॉर्मेशन ऑफ कलर होता है इसी वजह से वाटर ड्रॉपलेट में एक रिंग का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑयली रिंग्स होती है जाकर। वो अभी मैं आखिरी में इसको जो ट्यूब टेस्ट ट्यूब वाला मेथड है वहाँ दिखाएंगे किस तरीके का फॉर्मेशन होता है। रैपिड टेस्ट में डिटेक्शन करने के लिए भी इसी तरीके से मीडियम का रिच होना चाहिए, ट्रिप्टोफेन्स जो प्रोड्यूस कर रहा है अमीनो एसिड वहाँ पे, और एंडोल जो कंबाइन करता है डाइएमाइड मिथाइल अमाइनो सिनेमाल्डिहाइड के साथ, प्रेजेंस ऑफ द फिल्टर पेपर। दो मेथड होते हैं, एक ट्यूब मेथड, एक फिल्टर पेपर मेथड होता है। उन दोनों में वन बाय वन वी विल नीड टू अंडरस्टैंड किस तरीके से टेस्ट करते हैं जाकर। तो प्रोसीजर में इस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि रैपिड स्पॉट टेस्ट यानी कि जो हमारा फिल्टर पेपर मेथड है उसमें इस तरीके रैपिडली हम देख सकते हैं जाकर। फिल्टर पेपर मोइस्चर्स लेते हैं, कॉलोनी होती है 24 आवर या 18 आवर के ऊपर की कॉलोनीज़ को लेते हैं और फिर उनको हम इनोकुलेट करते हैं, उसी रब करते हैं फिल्टर पेपर पर। और फिल्टर पेपर जो होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट्स होते हैं जाकर, कोवाक एंड प्रेजेंस ऑफ द एनरिच रिएजेंट, और जिसके कारण इसमें रिजल्ट जो बनता है तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। ब्लू कलर कॉलोनीज विद इन 20 सेकेंड्स में आना डेवलपमेंट हो जाता है। एंडोल के प्रेजेंस का निगेटिव होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास फिल्टर पेपर है, वहाँ पर हमने कोवैक रिएजेंट्स डाला जाकर, फिर कॉलोनी लेके आया जाकर, कॉलोनीज को उसके रब करते हैं तो ब्लू कलर आ रही है, कुछ कॉलोनी नहीं आ रही है, तो इसका ये मतलब हो रहा है उसमें नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है जाकर। अगर ट्यूब मेथड में चलते हैं जाकर, टेस्ट ट्यूब मेथड में वो भी 24 आवर के हिसाब से हम कॉलोनीज़ को लेंगे जाकर, ग्रोथ कल्चर होता है जाकर। मीडियम पोर्शन में जो ट्यूब में है उसमें सारा रिएजेंट एंड सॉल्यूशंस होता है, और उसके बाद इसको 37 डिग्री पर 24 आवर के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। कोवैक रिएजेंट उसके बाद डालते हैं इसमें, दूसरे दिन 24 आवर के बाद फिर जो कलर चेंजेस हो रहा है वो आपको पता लगेगा जाकर। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि 6 ड्रॉप ऑफ द एनरिच एंडोल रिएजेंट को ऐड करते हैं लास्ट में, तो ये हमें एक जाइलिन लेयर का फॉर्मेशन शुरू होता है। अगर हम इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं जाकर, तो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में हमें एक पिंक रेड कलरेशन की रिंग यानी चेरी रिंग्स की स्टार्ट होती फॉर्मेशंस। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके के साथ चेरी रिंग्स फार्म हो रही है तो पॉजिटिव कलर आ रहा है एंडोल का, और जो नहीं हो रही है तो नेगेटिव कलर का आ रहा जाकर। तो ये दोनों मेथड या रैपिड स्पॉट मेथड यानी कि पेपर बेस्ड यानी कि, और दूसरा होता है टेस्ट ट्यूब मेथड बेस्ड, दोनों का एक डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से डिफरेंट रिएजेंट तो नहीं यूज करते हैं, सेम रिएजेंट यूज करते हैं, लेकिन उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है इंक्यूबेशन का, उसमें रैपिडली हो जाता है, इसमें 24 आवर के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं 37 पर। ये एक थोड़ा डिफरेंस होता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ओवरऑल जो इनका प्रोसेस है सिमिलर ही होता है ग्रोथ के लिए। और आते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं इस मेथड के लिए। डिटेक्शन ऑफ द कॉलोनीज, बहुत सारे मेथड हर चीज़ में होते हैं कि लिमिटेशंस होने ज़रूरी हैं, तभी मैं स्पेसिफिक प्यूरीफाइड कोई भी टेस्ट कर सकते हैं जाकर। मीडिया कंटेनिंग डाइस नहीं होनी चाहिए जाकर, EMB मैक डजंट कंटेन, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे जाकर। मूलर हिंटिंगटन अगार नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसमें ट्रिप्टोफैन एसिड हाइड्रोलाइज कैसीन प्रोटीन्स का कर देता है, इसके कारण और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सिनेमाल्डिहाइड रिएजेंट को स्पॉट टेस्टिंग एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए करते हैं, सेंसिटिव रिएजेंट है बट इट इज लेस स्टेबल होता है। नाइट्रेट डिस्क के प्रेजेंस में एंडोल टेस्ट नहीं करते हैं, वो भी एक अलग ही टाइप की रिएक्शन शो करता है। रैपिड टेस्ट के लिए और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप इनको पढ़ सकते हैं और अपने एक्सपेरिमेंटल दौरान इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जाकर। अगर आप इनका बायोकेमिकली स्टडी कर रहे हैं तो मीडिया जो बनाना फॉर्मेशंस होता है वो एक लैब मैनुअल मेथड में आप स्टडी कर सकते हैं वहाँ जाकर। बट ओवरऑल एंडोल वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द एंट्रोबैक्टीरियसी एंड दोज बैक्टीरिया हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम्स। बस इसी का एक टेस्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली BSc एंड MSc माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। बाद में भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये इनका बेसिक्स एक टेस्ट होता है जो कंपलसरी होता है, उनको करना ही करना। होप यू लाइक माई वीडियोज़ माई दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।